कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की चुनावी जनसभा, विपक्ष पर बोला हमला। बोले कि पूर्व की सरकारों ने युवाओं को तमंचा तो भारतीय जनता पार्टी ने टैबलेट दिए। कुशीनगर में पडरौना नगर पालिका के उदित नारायण इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। पडरौना नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी विनय जायसवाल के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। वहीं अन्य जिले के अन्य नगर पालिका व पंचायतों में भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की बात कही ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बसपा, सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कुशीनगर जनपद के पडरौना निकाय चुनाव में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां पर लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली का पैसा जमीन पर दिखे, इसके लिए डबल इंजन की सरकार में पैसा दिया जा रहा है। योजनाओं का लाभ देने में किसी की जाति मजहब नहीं देखी गई है और न किसी के साथ भेदभाव किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए आगे कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। बसपा, सपा, कांग्रेस ने इस जटिल समस्या से जनता को मुक्त कराने तक का प्रयास नहीं किया। केंद्र व प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनी तो वर्षों से इंसेफ्लाइटिस से जूझ रहे लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए इंसेफ्लाइटिस को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि कोरोना महामारी का मुफ्त उपचार किया गया, 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा दी जा रही है, किसान सीना तान कर चल रहा है, किसान को सम्मान, युवाओं को सम्मान, महिला सुरक्षा, मेडिकल कॉलेज, एम्स का निर्माण हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बसपा, सपा, कांग्रेस ने युवाओं को तमंचा दिया है, भाजपा सरकार ने उन्हें टैबलेट दिया है। उन्होंने कहा कि पहले आम जनमानस और व्यापारी झुक कर चलते थे, गुंडे माफिया सीना तान कर चलते थे, अब उल्टा हो गया है। व्यापारी व आम जनता सीना तान कर चलते हैं, गुंडे माफियाओं के गले में पट्टा पड़ गया है, वह झुक कर चलते हैं। नगरों को सुरक्षित बनाया जा रहा है। अंत में जाते जाते सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले के सभी 13 निकायों पर कमल खिलाने की अपील की। जब सरकार संवेदनशील होती है तब जनता जनार्दन को उनके सुख दुख में सहभागी बनने का कार्य करती है। लोक कल्याण, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं रेलवे बन रही है, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं एयरपोर्ट बन रहा है। अब तो कुशीनगर फिर से अपनी नई आभा के साथ चमक रहा है, याद कराता है त्रेता युग में कैसे भगवान राम के पुत्र की राजधानी रही होगी। कुशीनगर में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने फिर से लिखा है। कोरोना कालखंड में उतनी वायु सेवाएं नहीं चल पाई, फिर से वायु सेवा को बढ़ाओ और बहुत शीघ्र दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, कोलकाता के लिए, सिंगापुर के लिए, बैंकॉक के लिए कुशीनगर से वायु सेवा प्रारंभ होने की तैयारियां की जा रही है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट को 4 लेन से जोड़ा जा चुका है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, सपना था, आज तो यह हकीकत बन गया ना। अब घोषणा नहीं है, अब तो ये हकीकत है। और अब तो आपको एक विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं, कृषि विश्वविद्यालय, महात्मा बुद्ध के नाम पर ही एक कृषि विश्वविद्यालय। हम लोगों ने कुशीनगर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी, केवल शहर की बात कर रहा हूं, गांव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल शहरी क्षेत्र में 32,775 गरीबों को एक आवास दिया है। और जितनी नए नगर पंचायतें बनी है ना, जितने गरीब होंगे उनके नाम सूची में होंगे, नहीं होंगे, उनके पास अगर जमीन का कोई टुकड़ा है या पुराना जर्जर मकान भी है तो भी उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना में 7,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर को बैंकों के साथ जोड़ करके ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। कुशीनगर जिले में 34,540 निराश्रित महिलाओं को, 16,841 दिव्यांगजनों को, 1,72,584 वृद्धजनों को 12,000
रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। 14,35,537 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड यहां दिए गए हैं, जिसका मतलब 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कहीं से भी उपचार करा सकते हैं। इन पैनल हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य का गारंटी सरकार उनको दे चुकी है। और भाइयों बहनों, हमने 6 नगर पंचायत कंकुईराज, बाजीनगर, दुलई, चितौनी, सुगरौली और मिथौनी, ये 6 नगर पंचायत कुशीनगर के अंदर बनी है। पटरौना का विस्तार हुआ है और नगर पंचायत सेवरही और रामकोला का भी विस्तार यहां पर किया गया है। इसके साथ ही यहां पर